बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 1.1 का करेंगे, जो कि हमारे पास ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट फंक्शन। तो हमें कुछ एब्सोल्यूट फंक्शन दिए हैं, हमने क्या करना है कि उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सबसे पहला हम क्या करते हैं, हम पीछे जो है 9-10 में ये पढ़ भी चुके हैं कि हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम उसको जो है उससे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x-4। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो हमें ये पता है कि एब्सोल्यूट में हमारे पास जो है दो वैल्यूज होती हैं। ठीक है, मतलब अगर हम -2 ले लें तब भी हमें एब्सोल्यूट 2 आंसर देगा, अगर हम 2 ले लें तब भी हमें आंसर 2 देगा। ठीक है, एब्सोल्यूट हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एब्सोल्यूट बाहर लगा हुआ है, इससे हमें दो वैल्यूज, इसमें अंदर दो वैल्यूज हो सकती हैं। इसमें अंदर जो है माइनस वाली वैल्यू भी हो सकती है, प्लस वैल्यू वाली वैल्यू भी हो सकती है। अगर मुझे कोई ऐसे 2 अंडर एब्सोल्यूट 2 दिया हो, ठीक है, तो मैं इसमें यही कहूँगी ना कि इसमें दो वैल्यू हो सकती है। मुझे नहीं पता कौन सी वैल्यू हो, बट 2 भी हो सकती है, और एक तो 2 हो सकती है और दूसरी क्या है, 2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट है और एब्सोल्यूट आंसर हमेशा 2 पॉजिटिव देता है। सो इसमें दो चीज़ें हो सकती है, नेगेटिव या फिर वही वैल्यू पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये y हमने लिया। ठीक है, तो y में हमारे पास दो वैल्यूज हो सकती हैं। दो वैल्यूज क्या होगी, एक तो पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, दूसरी मेरे पास क्या होगी कि यही वैल्यू मेरे पास नेगेटिव में आ जाए, मतलब यही वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी जो है दो इक्वेशन टाइप बन गई है। तो ओके, सो पॉजिटिव वैल्यू भी मैंने ले ली और नेगेटिव वैल्यू भी मैंने ले ली। अब इसका जो है, इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं कि अगर मैं इस -x-4 की जगह लिखूं कि -x+4, तब भी मेरे पास ठीक है। तो इसको मैं ज़रा नीचे लिखती हूँ ताकि जो है कंफ्यूज ना हूँ। यहाँ लिखती हूँ, एक तो x-4 मुझे मिल गई, एक -x+4 मुझे मिल गई, ये दो वैल्यू है। ठीक है, और ये मेरे पास y की इक्वल है। अब मैंने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। सो ग्राफ तो बहुत ईजी है, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं यहाँ देखूँगी कि अगर आप लोगों को याद हो कि पिछली क्लासेस में हम क्या करते थे, हम एक्स और वाई की एक टेबल बनाते थे एक्स और वाई का। ठीक है, इस तरह होता था, उसमें हम एक्स की वैल्यू भी लेते थे और वाई की वैल्यू भी लेते थे। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम खुद से लेके पुट करके वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाती थी। ठीक है, आती थी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर देखा जाए तो मैं इस इक्वेशन में मेरे पास कब जो है मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू मैं, ये मेरे पास एक ये इक्वेशन है x-4 और दूसरी -x+4 है, तो इन दोनों में मैं ऐसा क्या पुट करूँ कि मेरे पास y की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे मैं 4 पुट करती हूँ, यहाँ पे भी 4 करूँ तो 4 - 4 मेरे पास 0 आ रहा है। अगर यहाँ पे भी मैं 4 पुट कर दूँ एक्स की जगह तो 4 + -4 भी 0 आ रहा है। ठीक है, और इस तरह अगर मैं जो है, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ये मैं कितनी वैल्यूज लेती हूँ, 5 4 3 2 1 0 -1, मैं कुछ इस तरह वैल्यू लेती हूँ। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे वैल्यूज लेते हो, लेकिन हमेशा जो है कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लिया करें, कुछ नेगेटिव भी लिया करें और 0 को भी लिया करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मैंने 4 पुट किया, दोनों इक्वेशन से सेम आंसर आएगा। जब मैंने 4 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, y की वैल्यू मेरे पास 0 आई। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करूँगी। ठीक है, 3 पुट करने के बाद मुझे क्या आता है कि अगर मैं यहाँ 3 पुट तो 3 - 1, तो 3 - 4 यहाँ पे मुझे -1 मिल रहा है, और -3 + 4 तब भी मुझे क्या मिल रहा है, तब भी मुझे +1 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे -1 और +1 मिल रहा है, लेकिन अगर इनका एब्सोल्यूट लें तो एब्सोल्यूट हमें कौन सी वैल्यू देते हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। मतलब 3 की पुट करने से मुझे क्या मिल रही है, एक 1 वैल्यू मिल रही है, क्योंकि एब्सोल्यूट है तो हम एब्सोल्यूट लेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव मिलती है। 2 पे क्या मिलती है, 2 पे
अगर पुट करें तो 2 माइनस टू दे रहा है यहाँ पे, और -2 + 2 यहाँ पे +2 दे रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू है तो 2 पे हमें क्या मिल रही है, 2 ही मिल रही है, ठीक है। हमने पॉजिटिव वैल्यू जस्ट लेनी है, नेगेटिव हमने नहीं लेनी। अब 1 पुट करते हैं तो 1 - 3, तो ये भी मुझे -3 दे रहा है, और -1 + 3 ये भी +3 दे रहा है, तो मैंने तो जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि एब्सोल्यूट है। 0 पे मुझे क्या मिला, अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो -4 आता है और यहाँ पे +4 आता है। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास 0 पे 4 वैल्यू आ रही है, ठीक है। आप इसमें क्या करें कि एब्सोल्यूट हमेशा जो है हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो आप इसमें किसी पे भी पुट कर लें, आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी या पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन दोनों सेम मिलेंगी, ठीक है। और आपने क्या करना है, उसका एब्सोल्यूट ले लेना है। अब -1 पुट करूँगी तो मुझे मिल रहा है -5, और यहाँ पे +5 मिल रहा है, तो ये मुझे मैंने +5 ले लिया। एक मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू लिया, 5 पे चेक करते हैं, तो 5 पे मुझे 5 माइनस, तब भी मुझे 1 मिल रहा है, और अगर उसमें पुट करती हूँ तब भी मुझे 1 मिल रहा है, मतलब 5 पे 1 मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं अब इसको ड्रॉ करती हूँ, इसका ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 मेरे पास यहाँ होता है x की वैल्यू, ठीक है। 1 2 3 4 5, मैंने x की वैल्यू 0 से 5 तक लिया है, और नेगेटिव में जस्ट -1 लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले 0 से -1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो -1 में मुझे प्लस पॉजिटिव y वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, -1 पे मुझे पॉजिटिव एक वैल्यू 5 मिल रही है, ठीक है। पॉजिटिव क्यों मिल रही है, क्योंकि फंक्शन मेरे पास एक एब्सोल्यूट वाला है, मुझे यहाँ पे y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए, क्योंकि y जो है वो मेरे पास एक एब्सोल्यूट फंक्शन है, ठीक है। तो x की अगर मैं माइनस पुट करती हूँ या पॉजिटिव पुट करती हूँ, मुझे y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, मिलेगी। ये मैंने इसलिए लिखे ताकि हमें ये क्लियर हो कि अगर एब्सोल्यूट के अंदर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो पॉजिटिव से भी सेम आंसर आता है, नेगेटिव से भी सेम आंसर आता है, जस्ट माइनस का फर्क होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, दूसरी नेगेटिव वैल्यू होती है, तो हम तो पॉजिटिव ही लेंगे, y की वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एब्सोल्यूट है, ठीक है। सो -1 पे मुझे 5 मिल रहा है, 0 पे मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, एक यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, 1 पे मुझे 3 मिल रहा है, तो 1 पे ये रहा 3, ठीक है। ये 1 और 3, ठीक है। 2 पे मुझे 2 मिल रहा है, ये 2 की वैल्यू यहाँ पे मैच हो रहे हैं, ठीक है। 3 पे मुझे 1 मिल रहा है, 3 पे मुझे 1 मिल रहा है, ठीक है। और 4 पे मुझे क्या मिल रहा है, 4 पे मुझे 0 मिल रहा है, और 5 पे मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब आप 6 करेंगे तो 6 पे आपको 2 मिलेगा, तो ये कुछ इस तरह ग्राफ बनाता है। एब्सोल्यूट फंक्शन के हमेशा जो ग्राफ होंगे ना, वो एक ये जैसे मतलब नुकीला सा, जैसे ये देखिए नीचे जो है एंड इसका क्या है, शार्प टाइप है, ठीक है। तो नोक सी निकली हुई है, ठीक है, नुकीले से, तो ये एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ है हमारे पास। तो पार्ट बी पे आते हैं। तो पार्ट बी में सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि ये है तो वैसे एब्सोल्यूट का फंक्शन, लेकिन एब्सोल्यूट में एक नेगेटिव वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव होती है। तो ये मैं ऐसे एज इट इज़ ले लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको पॉजिटिव लेती हूँ, नेगेटिव में क्या होगी कि माइनस मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह आएगा, ऊपर वाली तो मुझे वही वैल्यू मिलेगा और नीचे वाली भी 4 + x मिलेगी, ठीक है। अब क्या होगा कि इन दोनों के आंसर मुझे क्या होंगे, हमेशा सेम ही मिलेंगे, जस्ट माइनस का डिफरेंस होगा। लेकिन माइनस का डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि मैंने एक नेगेटिव वैल्यू ली, एक पॉजिटिव ली है, ठीक है। एब्सोल्यूट में दोनों वैल्यू हो सकती है, बट हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव के अलावा हम कोई वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। टेबल बनाते हैं। तो हाँ, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग दोनों इक्वेशन में भी पुटिंग कर सकते हैं और एक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। मैं पॉजिटिव इक्वेशन ले लेती हूँ, ठीक है। नेगेटिव लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब हमें आंसर तो पॉजिटिव ही मिलना है, दोनों का आंसर हमेशा सेम मिलना है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ फिर भी कि कैसे सेम मिलता है। पहले ये सोचते हैं कि इस पे कौन सी वैल्यू पे मुझे y की वैल्यू जो है 0 मिल रही है, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो है कुछ वैल्यूज ले लें, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल 4 - 3 - 2 - 1 0 1,
और यहाँ पे जो है ना 2 ले लें, ठीक है। कुछ नेगेटिव में ले लें, कुछ पॉजिटिव में ले लें, ये आप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं -4 पुट करूँगी तो -4 मेरे पास 0 आंसर दे रहा है, ठीक है। -3 जब मैं पुट करूँगी तो -4 -3 तो मुझे आंसर मिल रहा है 1, ठीक है। -2 तो 4 -2 मुझे 2 आंसर मिल रहा है। -1 तो 4 -1 मुझे मिल रहा है 3। 0 पुट करूँगी तो 4 ही मिलेगा, 1 पुट करूँगी तो 5 मिलेगा, और 2 पुट करूँगी तो 4 + 2 6 मिलेगा, ठीक है। मुझे y की वैल्यू सारी पॉजिटिव मिल रही है लेकिन नेगेटिव नहीं मिली, तो नेगेटिव तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे एक और वैल्यू, मैंने 4 तक -4 तक यहाँ पे एक -5 की वैल्यू ले लेती हूँ। तो 4 - 5 ये हमें -1 देता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, हम उसको पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कुछ मैंने नेगेटिव में 5 तक वैल्यू ले ली 1 से, और कुछ पॉजिटिव में ले ली और यहाँ पे नेगेटिव में ले ली, ठीक है। ठीक है, तो 0 -4 से देखते हैं। -4 पे मुझे 0 मिल रही है, मतलब -4 यहाँ पे है, ठीक है। और उसमें वो 0 के साथ 0 मुझे मिल रही है, ठीक है, y की वैल्यू। -3 पे 1 मिल रही है, -3 ये है और 1 क्या है, पॉजिटिव ये है, तो ये कुछ यहाँ पॉइंट आएगा। और -2 पे मुझे 2 मिल रही है, तो ये -2 है, ये पॉजिटिव 2 है, तो ये मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। -1 पे मुझे 3 मिल रही है, ये -1 रहा और ये 3 रहा, तो ये कुछ यहाँ वैल्यू मिल रही है। 0 पे मुझे 4 मिल रही है, ठीक है। 1 पे मुझे क्या मिल रही है, 1 यहाँ होगा तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। 2 पे मुझे 6 मिल रही है, ये 2 वैल्यू है, ये 6 है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट मिलेगा। और ये जो मैंने एंड में लिया -5 पे मुझे क्या मिल रहा है, फिर से एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये -5 मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो ये कुछ इस तरह फिर से ग्राफ बन गया। तो मैंने आप लोगों को बताया कि एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ है, ये आगे भी इसी तरह जाएगा, तो एक नोकीला सा होता है। तो हम अब पार्ट सी पे आ चुके हैं। तो पार्ट सी पे मुझे कोई y की वैल्यू एब्सोल्यूट 2x + 5 मिला है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू यहाँ पे वो करेंगे। यहाँ पे मुझे आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ये लिखना थोड़ा अच्छा है कि 2x + 5 भी है और एक -2x + 5 भी है, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2x + 5, और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो तो -2x - 5, ठीक है। तो इसमें आप लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करें, आप लोग को आंसर सेम मिलेगा, जस्ट साइन का फर्क होगा। लेकिन एब्सोल्यूट फंक्शन में हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। ओके, तो ये मेरे पास एक x है और ये मेरे पास क्या है, y है। तो मैं कुछ वैल्यूज x की लूँगी और कुछ और उसको पुट करूँगी, तो मेरे पास कुछ y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कौन सा एक नंबर है, ठीक है। 0 मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ पॉजिटिव लेती हूँ, कुछ नेगेटिव वैल्यू भी इस तरह ले लेती हूँ, ठीक है। -1 -2 आगे भी लूँगी। लेकिन अगर सबसे पहले हम ये देखते हैं ना कि 0 ऐसा कौन सी मैं वैल्यू पुट करूँ तो मुझे 0 आंसर मिले, ठीक है। ये भी गलत नहीं है, देखिए मैं इसका ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लीजिए ताकि आप लोग ये आसान हो, ठीक है। तो पहले अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो 0 पे 0 × 2 तो मेरे पास 5 वैल्यू आती है। 1 पुट करती हूँ तो 2 1 × 2 + 5 7 आती है। 2 पुट करती हूँ 2 4 + 5 9 आती है। 3 पुट करती हूँ 2 6 + 5 11 आती है, ठीक है। -1 पुट करती हूँ तो -2 + 5 मुझे 3 वैल्यू दे रहा है। -2 पुट करती हूँ तो मुझे 1 दे रहा है, ठीक है। ओके, 1 तक तो आ गए हैं। अब -3 अगर मैं पुट करती हूँ तो -3 × 2 ये आता है -6 पे मुझे क्या मिल रहा है, सॉरी 6 पे मुझे 3 पे मुझे क्या मिल रहा है, -3 पे मुझे मिल रहा है 3 2 6 -6 + 1, तो मुझे फिर से 1 वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। असल में मुझे y की वैल्यू भी 0 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वैसे ये भी मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। 0 पे मुझे 5 वैल्यू मिल रही है, ये 0 है, और मुझे एक यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, ठीक है।
1 पे मुझे 7 मिल रहा है, ठीक है, 1 पे मुझे क्या मिल रहा है 7, एक यहाँ पॉइंट मिल रहा है। 2 पे मुझे 9 मिल रहा है, 2 पे मुझे एक 9 7 8 9, तो 2 पे मुझे एक 9 वैल्यू मिल रही है। 3 पे मुझे 11 मिल रही है, वो उससे आगे वैल्यू आएगी, ठीक है। -1 पे मुझे 3 मिल रही है, ये -1 है, इस पे मुझे क्या मिल रही है 3 मिल रही है, ठीक है। -2 पे मुझे क्या मिल रही है, -2 पे मुझे 1 मिल रही है। और इस तरह -3 पे मुझे क्या मिल रही है, -3 पे मुझे फिर से क्या मिल रही है, यहाँ 1 मिल रही है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये ग्राफ क्या नुकीला होता है, ये यहाँ से नीचे जाएगा, इस तरह नीचे जाएगा, इसलिए हमें 0.0 जो है ना ऐसा वैल्यू ढूंढनी पड़ती है कि जिसमें हमें y की वैल्यू 0 मिले, ठीक है। ये आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी करना है। तो ये मैं देखूंगी 2x + 5 है, ठीक है। तो इस x की जगह मैं ऐसे क्या पुट करूँ कि मुझे y की वैल्यू जो है 0 मिले। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं अगर 2 की जगह -5/2 पुट करती हूँ, ठीक है, तो 2 कैंसिल और -5 + 5 मुझे 0 मिल रहे हैं। इट मीन्स कि मैं अगर -5/2 पुट करती हूँ तो मुझे 0 मिलता है। तो -5/2 जो है वो मुझे कहीं 2 के बाद यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि ये अभी भी एक नोकीला सा ग्राफ है, ठीक है। तो ये y की वैल्यू इसलिए हमें 0 ज़रूरी होती है, क्योंकि वो 0 तक आती है, 0 के नीचे नहीं जाती, फिर से पॉजिटिव की तरफ चली जाती है, वो नेगेटिव कभी भी नहीं होती, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोगों ने 0 ज़रूर ढूंढना है कि 0 पे कि ऐसी कौन सी वैल्यू थी जिस पे हमें 0 मिली, ठीक है। अब इसका डी पार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास पार्ट डी है और पार्ट डी में मुझे कुछ एब्सोल्यूट के बाहर एक माइनस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एब्सोल्यूट के अंदर मेरे पास 2 वैल्यू हो सकती है, एक तो माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, y = मेरे पास यहाँ 2 वैल्यू, ये वाला तो अपना माइनस है ना, ये तो डाल दे। यहाँ पे या तो x होगी, ठीक है, या तो फिर क्या होगी -x होगी। तो इससे मेरे पास अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो मुझे -x + x मिल रहा है, ठीक है। प्लस जाने की ज़रूरत नहीं, इसका ये मतलब है कि प्लस है, ठीक है। तो ये मुझे क्या है कि ये मुझे इनकी दो वैल्यू मिल दो मुझे जो है ना, ये एक -x मिला है, मुझे पॉजिटिव x मिला है। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले तो मैं इन वैल्यूज़ में पुट करती हूँ, लेकिन मैंने आप लोग को बताया कि हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि जिस पे मुझे y की वैल्यू क्या मिले, 0 मिले। अगर इसमें मुझे वो ऐसा पॉइंट मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो मैं वो पॉइंट ढूंढूंगी, ठीक है। सो पहले देखते हैं 0 पे, अगर मैं इसमें 0 पुट करती हूँ तो -0 + 0, लेकिन -0 + 0 सेम ही होता है, लेकिन हम कभी भी माइनस एब्सोल्यूट में माइनस नहीं लेते, पॉजिटिव लेते हैं। तो 0 पर मुझे 0 ही मिल रहा है। अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो -1 मिल रहा है, और जैसे पॉजिटिव 1 मिल रहा है, हम क्या लेंगे 1 ही लेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। 2 पुट करूँगी तो 2 मिलेगा, 3 पुट करूँगी तो 3 ही मिलेगा, क्योंकि x है ना, y = x है। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, y = 3 मिल रहा है। अगर मैं x की वैल्यू -3 पुट करूँ तब भी मुझे क्या y की वैल्यू 3 मिल रही है, क्योंकि एब्सोल्यूट है। तो ये मुझे एज इट इज़ वही वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ओके, सो बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में माइनस जो है वो बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एब्सोल्यूट में अगर माइनस वैल्यू आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन ये जो बाहर वाला माइनस है ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखिए, ये इसके साथ जो है ये बाई, ये वो पॉजिटिव वैल्यू, ये जो फर्स्ट वाली है ना ये पॉजिटिव वैल्यू, सेकंड तो हमने जो है ना वो नेगेटिव वैल्यू ली थी। तो नेगेटिव वैल्यू के साथ माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये जो पॉजिटिव वैल्यू थी इसके साथ माइनस आया है, क्योंकि ये माइनस बाहर था। तो अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो मुझे आंसर में क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। y = -x है ना, तो y = -0, तो वो मुझे 0 के बराबर है, ठीक है। अब 1 पे आते हैं, तो अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 1 पे मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 1 पे मुझे -1 आंसर मिल रहा है, मतलब y = -x, y = -1, ठीक है। तो x की जगह मैंने 1 पुट किया तो मुझे -1 मिला, तो y की वैल्यू -1। इस तरह 2 पुट करूँगी तो -2 मिलेगा, 3 पुट करूँगी तो -3 पुट आएगा, 1 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा वो y = -x है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें क्या करूँगी कि
अगर मैं -1 पुट करूँगी तो -1 पे मुझे आंसर क्या मिल रहा है, तब भी -1 मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट ये इस तरह है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करती हूँ तो मुझे आंसर क्या हो जाता है, माइनस एब्सोल्यूट की जो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो ये 1 मिल जाती है, तो मुझे -1 मिलेगी इस तरह। यहाँ पे -2 मिलेगी और यहाँ पे -3 मिलेगी, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खुश हो जाएंगे, यहाँ पे तो पहले हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, अब नेगेटिव क्यों। तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे माइनस बाहर है, अंदर नहीं है। अगर अंदर होता तो ठीक है, यहाँ पे बाहर है तो वो वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होती, पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन ये जो बाहर वाला माइनस है फिर मल्टीप्लाई होके उसको नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है। तो 0 मुझे 0 मिल रहा है, 1 पे मुझे 1 2 3 -1 -2 ठीक है। अगर मैं 1x1 पुट करती हूँ तो 1 पे मुझे क्या मिल रहा है, -1, मतलब ये नेगेटिव मिल जा रही है, ठीक है। 1 पे मुझे -1 मिल रहा है, 2 पे मुझे -2 मिल रहा है, 3 पे मुझे -3 मिल रहा है, ठीक है। इस तरह अगर मैं -1 पुट करती हूँ तो -1 पे मुझे -1 ही मिल रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस है, यहाँ पे y की वैल्यू माइनस है। इस तरह -2 पे मुझे -2 मिल रहा है, -3 पे मुझे -3 मिल रहा है। तो ये ग्राफ भी जो है ना उसी तरह नुकीला है, बट ये डाउनवर्ड है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो है वो माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ये हमें एक ऐसा ग्राफ दे रहे हैं, ठीक है। बाकी वैसे ये जस्ट इसके डायरेक्शन में फ़र्क है, वो भी इस माइनस की वजह से। तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके बाद जो है हम कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो इस एक्सरसाइज में तो काइंडली मुझसे पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछें, और इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर भी करें।